नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 1 प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी तथा जमीन, इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी प्रश्नोत्तर याद कर सकते हो। ये पाठ 1 प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी तथा जमीन, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया? रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखो। यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें शब्द लिखना है। उसमें से पहला है, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली खाली जगह किरणों को ओजोन गैस की परत अवशोषित कर लेती है। इसके उत्तर में आएगा पराबैंगनी। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस की परत अवशोषित कर लेती है। दूसरे में क्या दिया गया है? पृथ्वी पर मीठे पानी का कुल खाली जगह प्रतिशत भंडार उपलब्ध है। इसके उत्तर में आएगा 0.3। पृथ्वी पर मीठे पानी का कुल 0.3% भंडार उपलब्ध है। तीसरे में क्या दिया गया है? मिट्टी में खाली जगह तथा खाली जगह घटक पाए जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा जैविक, अजैविक। मिट्टी में जैविक तथा अजैविक घटक पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? ऐसा क्यों कहते हैं? उसमें से पहला है, ओजोन की परत पृथ्वी का संरक्षक कवच है। इसके उत्तर में आएगा, सूर्य के प्रकाश के साथ पृथ्वी तक आने वाली किरणों में पराबैंगनी किरणें होती हैं। ये किरणें पृथ्वी के सजीवों के लिए घातक तथा रोगकारक होती हैं। ओजोन की परत इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर या सोख लेती हैं। इससे सजीवों को संरक्षण मिलता है, इसलिए ओजोन की परत को संरक्षक कवच कहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? पानी जीवन है। इसके उत्तर में आएगा, जीवित रहने के लिए सभी सजीवों को पानी की आवश्यकता होती है। वनस्पतियां पानी की उपस्थिति में अपने रस द्रव्य या पोषक पदार्थ का अपने सभी भागों तक आरोहण करती है। मनुष्य तथा पशु पक्षी भी बिना पानी जीवित नहीं रह सकते, इसलिए पानी हमारे लिए जीवन है। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? समुद्र का पानी पीने योग्य न होने पर भी उपयोगी है। इसके उत्तर में आएगा पहला, समुद्र तथा महासागर में बहुत से सजीव निवास करते हैं और जीवित रहते हैं। दूसरा, समुद्र के पानी में कई प्रकार की मछलियां, केकड़े तथा झींगे मिलते हैं जो मांसाहारियों का भोजन है। तीसरा, मनुष्य मछलियां पकड़कर इनका व्यापार करता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। चौथा, समुद्र से हमें नमक, आयोडीन आदि खनिज मिलते हैं। पांचवा, सागर के जल में मूंगा तथा मोती नामक रत्न मिलते हैं। छठवा, सागर के माध्यम से मालवाहक जहाजों द्वारा परिवहन होता है। सातवां, समुद्र के जल का निरंतर वाष्पीकरण होने से जल वाष्प बनती है जो बादलों में परिवर्तित होकर वर्षा के रूप में हमारी सहायता करती है। और आठवां है, कुछ देश तो समुद्र के जल से पेयजल भी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे जल संकट समाप्त हो गया है। इसीलिए पीने के योग्य न होने पर भी समुद्र का पानी हमारे लिए उपयोगी है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? क्या होगा बताओ। उसमें से पहला है, मिट्टी के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं तो क्या होगा? इसके उत्तर में आएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा वनस्पतियों तथा मृत प्राणियों के अवशेषों का अपघटन होता है। कुछ सूक्ष्म जीव चट्टानों का अपरदन भी करते हैं। सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने पर ये दोनों क्रियाएं नहीं होंगी। फलतः ह्यूमस मृदा और सामान्य मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। सर्वत्र कचरे का ढेर लग जाएगा, वातावरण प्रदूषित होगा और नाना प्रकार के रोग होंगे। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? तुम्हारे परिसर में वाहनों तथा कारखानों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? इसके उत्तर में आएगा, वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के दहन से हवा में घातक घटक मुक्त किए जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि विषैली गैसों द्वारा पर्यावरण तथा मानवीय स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इनमें से कालिख जैसे कणाकार प्रदूषक भी निकलते हैं जो संपूर्ण सजीव सृष्टि के लिए घातक होते हैं। कारखानों से निकलने वाले संदूषित पानी और घातक गैसों का जलमंडल तथा वायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इनके कारण प्रदूषण और बढ़ेगा। अतः परिसर में वाहनों तथा कारखानों की संख्या में वृद्धि होने पर प्रदूषण बढ़ जाएगा और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? पीने के पानी का संपूर्ण भंडार समाप्त हो जाए तो क्या होगा? इसके उत्तर में आएगा, पानी को हम जीवन कहते हैं।
यदि पीने का पानी का पूरा भंडार समाप्त हो जाए तो सृष्टि का कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकेगा। पानी के अभाव में सभी वनस्पतियां और प्राणी मृत्यु की गोद में चले जाएंगे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या है, बताओ मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊं। यहाँ पे देखो समूह अ दिया गया, समूह ब दिया गया, उसका जोड़िया मिलाना है। तो देखो कौन सी जोड़ी मिलेगी। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, वनस्पति तथा भोजन का निर्माण। दूसरा है ऑक्सीजन, ज्वलन। तीसरा है वाष्प, वर्षा। और चौथा है सूक्ष्म जीव, मिट्टी का निर्माण। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, नाम लिखो। उसमें से पहला है जीव मंडल के भाग, इसमें आएगा वनस्पतियां तथा प्राणी। दूसरा है मिट्टी के जैविक घटक, इसमें आएगा सूक्ष्म जीव, कीटक, चूहे और घूस। तीसरा है जीवाश्म ईंधन, इसमें आएगा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल या केरोसिन। चौथा है हवा की निष्क्रिय गैसें, इसका आएगा आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन। और पांचवा है ओजोन की परत के लिए घातक गैस, इसके उत्तर में आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, बताओ निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। उसमें से पहला है जमीन और मिट्टी एक ही है, इसके उत्तर में आएगा गलत। दूसरे में क्या दिया गया, जमीन के नीचे पाए जाने वाली पानी के भंडार को भूजल कहते हैं, इसके उत्तर में आएगा सही। तीसरे में क्या दिया गया, मिट्टी की 25 सेंटीमीटर मोटी परत तैयार होने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है, इसके भी उत्तर में आएगा गलत। और चौथा है रेडॉन का उपयोग विज्ञापन के दीपों में करते हैं, इसके भी उत्तर में आएगा गलत। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है मिट्टी कैसे बनती है, इसे आकृति खींचकर स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा पहला, वास्तव में सतत होने वाली कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा, इस प्रक्रिया में गर्मी, सर्दी या ठंड, आंधी, वर्षा इत्यादि द्वारा चट्टानों पर निरंतर आघात होता रहता है। तीसरा, इससे चट्टानों का अपरदन होता है और वे क्रमशः छीजती रहती है। ये बालू छोटे छोटे पथरीले टुकड़ों में बदल जाती हैं और मिट्टी निर्मित होती है। चौथा, चट्टानों से कुछ अजैविक घटकों की आपूर्ति होती है। पांचवा, मिट्टी में ही पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्मजीव, कृमि, कीटक और कर्तक प्राणी चट्टानों का अपरदन करते हैं। और छठवां है, जमीन में पाई जाने वाली वृक्षों की जड़ें भी पर्याप्त अपरदन करती हैं। इन सभी परिघटनाओं के कारण अत्यंत मंद गति से मिट्टी का निर्माण होता रहता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी व्याप्त है, फिर भी पानी की कमी का आभास क्यों होता है। इसके उत्तर में आएगा पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जो पानी व्याप्त है, उस पानी का लगभग 97% भाग खारा या नमकीन समुद्री पानी है। पीने तथा खेती के कामों में इस पानी का उपयोग नहीं हो सकता। साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या में हुई वृद्धि और वर्षा कम होने के कारण भी पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। वैश्विक तापमान में हुई वृद्धि के कारण अकाल जैसी परिस्थिति निर्मित हो गई। यही कारण है कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पानी होने पर भी पानी की कमी का आभास हो रहा है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, हवा के विभिन्न घटक कौन से हैं, उनके उपयोग लिखो। तो इसके उत्तर में आएगा पहला, हवा के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। पहला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें। दूसरा, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनॉन नामक निष्क्रिय गैस। तीसरा है जलवाष्प, धुआं, कोहरा या कुहासा तथा धूल के सूक्ष्म कण आदि घटक। और दूसरा पॉइंट है हवा के घटकों का उपयोग। हवा के जो घटक है उसका क्या क्या उपयोग है। पहला है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का क्या उपयोग है, नाइट्रोजन द्वारा सजीवों के लिए आवश्यक प्रथिन निर्मित किए जाते हैं। अमोनिया गैस के व्यापारिक उत्पादन में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। खाद्य पदार्थों के वायु रोधन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन गैस। सजीवों के श्वसन के लिए और ज्वलन के लिए ऑक्सीजन उपयोगी होती है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वनस्पतियां इसका उपयोग करके प्रत्यक्ष रूप में अपने लिए और अप्रत्यक्ष रूप में अन्य शाकाहारियों के लिए खाद्य का निर्माण करती हैं। चौथा है ऑर्गन, बिजली के बल्बों में उपयोगी। पांचवा है हीलियम, पंखा रहित इंजनों से चलने वाले विमानों में कम तापमान प्राप्त करने के लिए हीलियम का उपयोग करते हैं। छठवा है नियॉन, विज्ञापन करने तथा सड़कों के दीपों में उपयोगी। सातवां है क्रिप्टॉन,
प्रति प्रदीप्तिशील पाइपों में उपयोगी। 8वां है जेनॉन, फ्लैश छाया चित्र या फोटोग्राफी के लिए उपयोगी। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, हवा, पानी तथा जमीन बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन क्यों है? इसके उत्तर में आएगा हवा, पानी और जमीन तीनों द्वारा पृथ्वी के सजीवों को ऐसे विभिन्न पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनके कारण वे जीवित रहते हैं। सजीव सृष्टि की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हवा, पानी तथा जमीन से होती है, इसलिए हवा, पानी और जमीन बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 1 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।